एक गमछा, जंगल का रास्ता और इंसाफ तक पहुंचती एक सूंघने की ताकत। संभल में एक दिल दहला देने वाले रेप केस में जहां शुरुआत में पुलिस के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई सीधा सुराग नहीं था, वहां एक फीमेल पुलिस डॉग ने वो कर दिखाया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। नाम है मैरी, संभल पुलिस की गोल्ड मेडलिस्ट डॉग, जिसने सिर्फ एक गंध के सहारे खूंखार आरोपी तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया। 18 जून को संभल जिले के बबराला थाना इलाके की 6 साल की मासूम बच्ची घर से खेलने के लिए निकली थी, लेकिन वक्त बीतता गया और बच्ची वापस नहीं लौटी। परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले आसपास तलाश करते हुए घर से करीब 300 मीटर दूर जंगल और तालाब वाले इलाके तक पहुंचे। वहां जो दिखा उसने सबको हिला दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। परिवार तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी रात पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अगले दिन फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच शुरू की। पुलिस को वहां से कुछ अहम साक्ष्य मिले और उन्हीं के बीच एक गमछा बरामद हुआ। शुरुआत में पुलिस आसपास जांच करती रही, लेकिन कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। तभी इस केस में एंट्री हुई पुलिस डॉग स्क्वाड की। संभल पुलिस की फीमेल डॉग मैरी को घटना स्थल पर लाया गया। पुलिस ने बरामद गमछा मैरी को सुंघाया। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद मैरी अचानक एक्टिव हुई और फिर शुरू हुआ वो ट्रैक जिसने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया। मैरी खेतों, पगडंडियों, जंगल के रास्तों से लगातार आगे बढ़ती रही और पुलिस उसकी दिशा में पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार मैरी पुलिस को लेकर संदीप नाम के एक आदमी के घर पर जाकर रुक गई। जब पुलिस ने वहां पूछताछ की तो पता चला कि संदीप घर पर नहीं है। जानकारी मिली कि पुलिस की हलचल की भनक लगते ही वो फरार हो चुका है। अब पुलिस को पहली बार जांच में एक मजबूत दिशा मिल चुकी थी। इसके बाद पूछताछ और दबिश तेज की गई। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश करती रही और बाद में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस गिरफ्तारी तक पहुंचने का सबसे अहम सुराग मैरी की ट्रैकिंग से मिला। बताया जा रहा है कि मैरी कोई साधारण पुलिस डॉग नहीं है, वो अपनी बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रही है और इससे पहले भी कई कठिन और ब्लाइंड मामलों को सुलझाने में मदद कर चुकी है। बिलासपुर के जंगल में हुए ब्लाइंड मर्डर केस से लेकर संभल के दूसरे मामलों तक मैरी कई बार अपनी क्षमता साबित कर चुकी है, लेकिन इस बार उसका नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसने एक ऐसे मामले में पुलिस को रास्ता दिखाया जहां शुरुआत में सब कुछ अंधेरे में था। मासूम बच्ची अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। पुलिस आरोपी की तलाश में थी और उसी दौरान मैरी ने वो रास्ता दिखाया जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। इसी कामयाबी के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मैरी को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया और अपने हाथों से सम्मानित किया। द्वारा बताया गया कि उसकी 6 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप की घटना कारित हुई है और वो बच्ची झाड़ियों में मिली थी। पुलिस के द्वारा तुरंत इस सूचना पे मौके पे पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी साथ ले जाया गया। तो वहां से एक एग्जिबिट है, पुलिस को एक गमछा है, वो बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा आसपास गांव में सीसीटीवी या विभिन्न तमाम लोगों से पड़ताल की, लेकिन कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली। इसके बाद में मेरे द्वारा वहाँ पे मैरी जो डॉग है, हमारी डॉग एक्सपर्ट है, उसको भेजा गया। उसको जब मौके पे ले जाया गया और वो जो गमछा है वो सुंघाया गया, तो वह मैरी जो है वो संदीप सन ऑफ हरसरूप नामक व्यक्ति के घर पे उस गमछे को लेके पहुंची। तब इस बात का शक गहराया कि क्या ये व्यक्ति इन्वॉल्व है। जब उसके घर पे पूछताछ की तो वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो चुका था। कल देर रात्रि पुलिस के द्वारा जब दोबारा दबिश दी गई तब उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और उसके पांव में गोली लगी। उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। बच्ची की भी हालत स्थिर है और उसका भी उपचार चल रहा है। अच्छा, ये डॉगी है, इसने अब तक कितने खुलासे किए हैं, कैसी ये घटनाओं को खुला है इसने? मैरी अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रही है और इसने बिलासपुर जंगल में कई साल पहले मर्डर हुआ था, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। तो मैरी ने वो डेड बॉडी भी रिकवर करने का बहुत अच्छा गुडवर्क किया था। उसमें कई 2 जिलों की पुलिस है, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें बहुत अच्छा केस वर्कआउट किया था। बनियाठेर में एक डेफ गूंगा व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति की हत्या की गई थी और पहले बोल भी नहीं पा रहा था, उससे पहले की कोई एविडेंस नहीं थे, लेकिन मैरी ने उस ब्लाइंड केस को भी वर्कआउट किया है और तमाम चोरी के कई दर्जनों केस है वो हमारी अभी तक काम वर्कआउट कर चुकी है। और अभी रिसेंट ये एक ऐसा केस है जो भी अपने आप में एक ब्लाइंड रेप का केस था, इसको भी हमारी ने वर्कआउट करने का एक अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मेरी को 10,000 रुपये का कैश प्राइज है
वो भी दिया अच्छा, जाएगा। पुलिस में ये कब से काम कर रही है पुलिस के साथ? हमारी दिसंबर 2019 से जनपद संभल की पुलिस है उसमें अपनी सेवाएं दे रही है और प्रति वर्ष इसके द्वारा अच्छे से अच्छे गुड वर्क किए जा रहे हैं और एक हमारी बहुत ही होनहार सिपाही के रूप में वो कार्य। कई बार अपराधी अपने निशान मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन सच की गंध छिप नहीं पाती। संभल की इस कहानी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इंसाफ की लड़ाई में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वर्दी वाले वो साथी भी बराबर खड़े होते हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन सच तक पहुंचना अच्छी तरह से जानते हैं। और इस बार उस साथी का नाम था मैरी। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।